इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे बना बनाया करियर डूब भी जाता है और कोई स्टार्टअप जो है अपना करियर वहां पे बना भी सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला और मैं हूं प्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं सुष्मिता सेन की, जिनको लेके पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। कहीं पर गोल्ड डिगर का टैग सामने आया है तो कहीं पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड विक्रम भट्ट ने भी कुछ अपने रिलेशनशिप के दौरान के किस्सों को शेयर किया है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें ना सुष्मिता सेन की, तो वो फीमेल आइकन रही हैं, यूथ आइकन रही हैं। 1994 में फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो ये बोलना बहुत ही गलत होगा कि वो गोल्ड डिगर है, क्योंकि वो सेल्फ मेड वुमेन है और उन्होंने 2 बेटियों को भी अडॉप्ट किया और शादी नहीं की। और ये एक बड़ी बात है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में हम देखें ना, तो लोगों को ना एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उनको जो जितना उनके बारे में सुना है, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने दम पर आगे बढ़ी। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि मिस यूनिवर्स की जितनी लाइफ, जो प्रोफेशनल लाइफ जितनी खबरों में नहीं रहती, उतना ज़्यादा लोग पर्सनल लाइफ में उनकी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। किसको डेट किया, किससे शादी की, तो लोगों का ध्यान ना उनकी कौन सी फिल्म आ रही है से ज़्यादा ज़रूरी उनका ध्यान लोगों का होता है कि अभी वो किसको डेट कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी 2022 में जब वो ललित मोदी को डेट कर रही थी, तो उस समय कहा जा रहा था कि सुष्मिता सेन जो है वो गोल्ड डिगर है। अब बताओ, कोई मिस यूनिवर्स अच्छा खासा पिक्चर करके आई हैं, 2 बेटियों को अडॉप्ट कर चुकी हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जी रही है, जहाँ वो किसी को डेट करते हैं टैग क्या मिलता है कि गोल्ड डिगर है। वही बात है ना बबली, अगर लोग एक साथ आते हैं तो उनको तब तो पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता खत्म होता है या ब्रेकअप होता है, डाइवोर्स होता है, बात ना हमेशा औरत के ऊपर ही आती है कि क्या बोलते हैं, उसकी ही कुछ गलती होगी, वो निभा नहीं पाई या वो पैसे के पीछे भागती थी। जबकि मुझे नहीं लगता कहीं तक कि जो औरत इतना 18 साल की उम्र में ही उन्होंने इतने पेजेंट्स करे थे और सब जीता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बोलना बहुत गलत है। इसके बाद ललित मोदी ने भी इस चीज़ पे क्लेम देते हुए ये कहा है कि सुष्मिता गोल्ड डिगर नहीं है, वो सेल्फ मेड वुमेन है। यहाँ तक कि जहाँ से, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सुष्मिता सेन की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, फैमिली की जो था, उनका इतना कुछ खास नहीं था मिस यूनिवर्स बनने से पहले। इनफैक्ट उनका एक किस्सा भी है कि वो जो ग्लव्स पहने थे उन्होंने सॉक्स काट के वो ग्लव्स बनाया था। तो सोचो, वहाँ से आए हुए आज इतना बड़ा नाम कर चुकी है, मिस यूनिवर्स बन चुकी है, बीवी नंबर 1 मैं हूँ ना। तो कई पिक्चरों में काम करने के बाद जब उन्हें डेटिंग लाइफ पे इस तरह के सवाल उठे तो ललित मोदी सामने आए। उन्होंने कहा कि वो ऐसी नहीं है, वो सेल्फ मेड वुमेन है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एज अ केप्ट बॉयफ्रेंड रखा, यानी कि मेरे को वो, जैसे कहते हैं ना हम कि शुगर मॉमी शुगर डैडी, ये जो टैग दिया जाता है, तो उस तरह से वो ललित मोदी को रखती थी, सारे खर्चे खुद करती थी, डेट्स वगैरह खुद प्लान करती थी। अगर उनके काम के ऊपर बात करें बबली, तो 1996 में फिल्म दस्तक से उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद वो सबसे ज़्यादा चर्चा में आई जब बीवी नंबर 1, मैंने प्यार क्यों किया, और क्या बोलते हैं, सिर्फ तुम, मैं हूँ ना में अपने एसआरके के साथ वो गाना, जब वो ऐसे बाल को ऐसे लहराते हुए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, अभी तक वो गाना इतना ट्रेंड होता है कि बहुत लोग उस पर रील्स बनाते हैं, बहुत शूट करते हैं। तो और वो इतनी ज़्यादा फेमस रही हैं, इतना उन्होंने काम करा है, लेकिन लोग ना पर्सनल लाइफ पे ही जाते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी तरफ से कह सकते हैं इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी लाइफ में एक फेस लेके चलती है। वो कहती है अनदर एक्सपीरियंस अनदर फेस, यानी चाहे ललित मोदी हो, चाहे उनके विक्रम भट्ट के साथ उनके किस्से हो या उनकी लव लाइफ हो, वो हर चीज़ को एक अनदर चैप्टर की तरह नया खोलना प्रेफर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेकअप की, तो ये भी कहा जाता है कि उनका जो ब्रेकअप है ना, वो नॉर्मल टर्म्स पे हुआ, ऐसा कुछ उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई है। ये कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता, इन शॉर्ट ललित मोदी ने ये कहा है कि वो जो है सुष्मिता, उनका करियर दिल्ली में है, इंडिया में है, इन शॉर्ट मूवीज़ है, काम है, बच्चे हैं, फैमिली है। ललित मोदी तो खुद भगौड़े हैं, खुद तो जो बंदा लंदन में रह रहा है, भाग गया, वो क्या ही बोलेगा किसी के ऊपर। तो और अगर हम एक और बात करें, मेरे को इससे एक और किस्सा याद आया, विक्रम भट्ट। वो उन्होंने हाल ही में अपने रिश्ते को सुष्मिता सेन के साथ वापस से याद करा, रिकॉल करा, और यही बोला कि जब उनके जेब में बिल्कुल पैसा नहीं था, मतलब जहर खाने तक को पैसा नहीं था, तब वो उनके साथ थी। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता फिर कि अगर कोई औरत किसी के बुरे वक्त में साथ है तो वो ऐसे पैसे के पीछे भागेगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे ललित मोदी ने बोला कि उन्होंने उनको केप्ट बॉयफ्रेंड की तरह रखा, तो विक्रम भट्ट ने बोला कि जब वो डेट्स पे जाते थे तो बिल्स वही पे करती थी। तो वही बात हो गई ना कि लोगों का तो काम है कि वो बोलते ही।
और इसके अलावा जो है ललित मोदी हो गए, चाहे विक्रम भट्ट हो गए या और भी XYZ, अगर रणदीप हुड्डा की बात करें तो उनके साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन रही बात विक्रम भट्ट की, तो उन्होंने ये कहा है कि एक टाइम था जब वो मतलब बड़े बड़े एक्टर शाहरुख को डायरेक्ट कर रहे थे, महेश भट्ट के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे, सुष्मिता सेन के साथ काम कर रहे थे, उन्हें डेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक गुलाब तक लाकर सुष्मिता सेन को दे सके। तो जो उस टाइम पे जो एक्ट्रेस किसी के साथ है, किसी को डेट कर रही है, एट द एंड उन्हें टैग मिला जाता है जो सिर्फ इसका कि वो गोल्ड डिगर है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी याद आई मुझे बबली, याद है आपको वो जो उनकी एक सीरीज आई थी ट्रांसजेंडर के ऊपर, ताली। हाँ ताली, तो उस पे लोगों ने बहुत ही ऐसे कमेंट सेक्शन में बहुत गलत गलत वर्ड्स यूज़ करे थे। तो मतलब कोई भी एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म में भी कोई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं ना, हाँ। उस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं लोग। ताली में प्रिया जो सुष्मिता थी, उन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल निभाया था, और क्योंकि एट 50 पे उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और उनकी आवाज़ भी एकदम शार्प क्लियर कह सकते हो, थोड़ा सा वैसा बोल्ड है, थोड़ी सी बोल्ड आवाज़ है, तो वहाँ से भी उन्हें कनेक्ट किया जाता है कि वो एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ पे, लोग ऐसे कहते हैं, सोशल मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी कहता है कि वो जो है एक्चुअल में ऐसी चीज़ों से रिलेट करती है, ऐसी कम्युनिटी से आती हैं, इस वजह से वो इस मूवी को बना रही है। उसके अलावा अगर एक और चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो वो ये है कि जब फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि जब मिस इंडिया का फेमिना हुआ था 1994 में, उस दौरान किसको छोड़ के वो पीछे आई थी? ऐश्वर्या राय। सोचो, ये चीज़ भी सोचे कि ऐश्वर्या राय को पीछे छोड़ के, हालांकि उसके बाद ऐश्वर्या राय जहाँ मिस वर्ल्ड बनी, वहाँ सुष्मिता मिस यूनिवर्स बन के सामने आई। वही इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन कह लो, क्योंकि दोनों ही बहुत ही उच्च लेवल की एक्ट्रेसेस रही हैं और इतने पेजेंट्स करके आई हैं। तो और ऐश्वर्या राय भी कंट्रोवर्सीज में रहती हैं, ठीक है। अगर एक गोल्ड डिगर वाला बात करें तो एक और हमारी ही मतलब फिल्म डांस कम्युनिटी से कह लो कि या स्पोर्ट्स और डांस मिक्स कह लो, एक और एक्ट्रेस है धनुश्री वर्मा, उन पे भी गोल्ड डिगर का टैग लगा था। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है कि जबकि ये सुनने में आया था कि युजवेंद्र चहल जो हैं उन्होंने चीट किया था, ठीक है। शी सेड एक शो पे जो कि उनको फर्स्ट 4 मंथ्स में पता चल गया था कि वो चीट कर रहे हैं और डिफरेंट लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जब लड़की उस रिश्ते से बाहर निकलती है ना, तो लोग उसी को टारगेट करके बोलते हैं कि इसी ने रिश्ता नहीं निभाया, इसी में कोई कमी है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, युजवेंद्र जो अपने लास्ट फाइनल डेट्स पे होती है, कोर्ट्स की जब डेट होती है, उस पर भी जब वो गए थे तो उनकी टी शर्ट पे एक कोट लिखा था, बी योर ओन शुगर डैडी। तो वहाँ से भी चाहे कुछ भी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, या धनुश्री ने ये कहा हो कि वो शुरू के 4 महीनों में समझ में आ गया था कि रिश्ता आगे नहीं चलेगा, ट्रेटर्स में जब वो आई थी या उसमें भी जब वो आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो रिश्ता है वो और नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी एट द एंड आप ओवरऑल मीडिया के सामने इस तरह की टी शर्ट पहन के इस तरह के बयान लेके सामने आ रहे हो, जहाँ पे टारगेट ओवरऑल ड्रंक थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी हो जाती है कि आप बिना सोचे समझे जो है किसी भी फीमेल को टारगेट करना इंडस्ट्री में इजी हो जाता है। बिल्कुल। और लव लाइफ सुष्मिता की इतनी कम नहीं रही है, क्योंकि सुष्मिता शुरू से ही मिस यूनिवर्स रही है, तो हर कोई, चाहे गोविंदा के साथ उनके काम हो गए या सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री हो गई, तो शुरू से ही जो है सुष्मिता लाइमलाइट में रही है। और अगर एक और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो काफ़ी उनको लाइक उनका जो बॉयफ्रेंड था रोमान शॉल, उनसे एज में काफ़ी छोटा है, तो उससे भी लोगों ने काफ़ी उनको जज करा था कि इन्होंने तो अपने से आधी उम्र का लड़का, क्योंकि जहाँ ललित मोदी उनसे बड़े हैं वहीं वो रोमान शॉल को डेट करिए जहाँ वो उनसे छोटे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि यार मिस यूनिवर्स रह चुकी है, तो उनकी लाइफ, चाहे वो छोटी से अगर किसी दिन चीटी को भी मार देना, तो मुझे लगता है नेक्स्ट डे वो भी प्रिया खबर बन जाएगी कि मिस यूनिवर्स ने मारी चीटी, समथिंग कुछ हो जाएगा। कुछ भी अगर पैप्स से कुछ बोल दिया, पैप्स ने उनको कुछ कैप्चर कर लिया, कहीं जाते हो, तो वो भी बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है, लाइमलाइट में आ जाती है वो चीज़। इसके अलावा हाँ, उनकी अगर लव लाइफ पर डिस्कस करें तो ललित मोदी तो सबको जानते ही हैं, विक्रम भट्ट अभी हाल ही में नए एक और उठ के आए हैं, ठीक है। रोमान शॉल, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना, जितने भी उनके ब्रेकअप्स हुए ना, उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप वाली इक्वेशन सामने आ जाती है, क्योंकि ललित मोदी के साथ भी उनकी अभी चिट चैट्स होती ही रहती हैं, और रोमान शॉल के साथ तो वो अभी भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि वापस से वो लोग साथ में दिखे हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो डेटिंग फेज में नहीं है, लेकिन एज अ फ्रेंड वो साथ में है। क्या पता वो लोग उसको प्राइवेट रख रहे हो, क्योंकि पहले बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है। प्राइवेट रख भी रहे तो आई सपोर्ट कि आप इस चीज़ को अगर आज इतना जानते हुए भी कि जहाँ आपको गोल्ड डिगर का टैग दिया जा रहा है, जहाँ आपको एज शेम किया जा रहा है रिलेशनशिप में लेके, वहीं अगर आप इस चीज़ को सीक्रेट रखते हैं ना, तो ये इनकी लाइफ के लिए अच्छा है। इसके अलावा वो रणदीप हुड्डा को डेट कर चुकी है, सोचो।
जहाँ बंदे ने अब शादी कर ली है, एक डॉटर हो चुकी है, वही सुष्मिता अभी तक सिंगल बैठी हुई है। बिल्कुल। और रीज़न यही है कि शी लव हर इंडिपेंडेंस और उन्हें अपनी आज़ादी का, वो कहते हैं कि जब तक मुझे वो वर्थ पार्टनर नहीं मिल जाता कि इज़ माई बेस्ट मैन, वो जब तक शादी नहीं करेंगी। लेकिन वही बात है ना कि जैसे गोल्ड डिगर की बात है तो ये भी मैंने बताया कि उन्होंने दो बेटियों को अडॉप्ट करा, किया। एक को 2000 में सन 2000 में एंड एक को 2010 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पढ़ाई हो गई, उनका सब कुछ हो गया, तो वो खुद अकेले संभाल रही हैं, किसी से लिया नहीं। शायद वो मतलब किसी के साथ भी होंगी, मुझे नहीं लगता तब भी उन्होंने किसी से ऐसे कुछ फेवर लिया होगा। और तो एक और चीज़ तब वो कहती हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया था सुष्मिता सेन से कि क्या उनकी बेटियों को नहीं लगता कि एक फादर की उनको ज़रूरत है। तब उन्होंने कहा कि जो उनके फादर यानी जो सुष्मिता के फादर है, जो उन बच्चों के नाना लगे, वो उनको ही फादर बोलती हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जब तक उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा दोनों से कि क्या उनको लगता है पर्सनली कि उन्हें एक फादर की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सुष्मिता में ही अपने दोनों पेरेंट को देखते हैं। तो यहाँ से भी चीज़ें दिखती है, एक पर्सनालिटी निकल कर आती है कि एक्चुअल में इंसान कैसा है। लेकिन आपको नहीं लगता पब्लिक कि चाहे औरत शादी करे, सिंगल रहे, डाइवोर्स्ड हो या कुछ भी हो, उसको हमेशा दुनिया, समाज जो भी है सब टारगेट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई ना कोई कमी। अब अनुष्का शर्मा है, वो विराट कोहली और वो कितने उनको 10 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हल्की सी कहीं विराट की गलती हुई तो बात कहाँ आती है? अनुष्का शर्मा पे कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है या कुछ भी। तो वही बात है ना कि औरत को ना टारगेट करना या फिर उसको नीचा गिराना बहुत आसान है। चाहे धनश्री वर्मा को ले लो या आप कह लो कि नताशा को ले लो, चाहे हार्दिक पांड्या, तो अब वो तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन वो तो सिंगल हैंडेडली सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, तो ये नहीं देखते हैं लोग। और इसके अलावा भी कई सारी कंट्रोवर्सीज जो है सुष्मिता सेन के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे पहले कंट्रोवर्सी जो ये एज गैप रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे ललित मोदी को डेट करना हो या रोमेन शॉल को डेट करना हो या विक्रम भट्ट को डेट करना हो, शुरू से उनको ये कहा जाता है कि या तो वो अपने से उम्र में बड़ा ढूंढती है या तो अपने से उम्र में छोटा ढूंढती है। यार वो तो उनकी एक पर्सनल चॉइस हो गई ना, लेकिन किसी को कोई भी, अब लड़का 10 साल छोटी लड़की को डेट करे या शादी करे तो बोलते हैं ये नॉर्मल है, ये इतना चलता है हमारे यहाँ। लेकिन लड़की अगर 10 साल छोटा, जैसे प्रियंका चोपड़ा को कितना ज्यादा ट्रोल करा था कि निक जोनस तो उनसे कितना 10 साल नहीं शायद 20 साल छोटे, 10 साल छोटे, 10 साल 13 साल छोटे हैं। तो क्या बोलते हैं, उनको भी इतना ट्रोल करा गया। तो वही बात है ना कि आदमी करे तो ठीक, औरत करे तो गलत। हाँ, वही चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी कंट्रोवर्सीज में एज गैप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें ट्रोल किया गया है। उसके बाद अडॉप्शन पे ये कहा था कि जब इन्होंने बेटी अडॉप्ट की थी कि आपसे शादी कौन करेगा, कि ऑब्वियसली अब 2 बेटियों को अडॉप्ट, सोचो कोई इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है कि 2 अडॉप्ट कर रहा है लड़कियों को, और इस समाज में जहाँ अगर बेटी बाहर घूम ले तो कितने केसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ क्या कुछ हो जाए। जहाँ वो 2 लड़कियों को अडॉप्ट कर रही है, वहीं लोग इस चीज़ से भी सवाल उठा रहे हैं कि अब शादी कौन करेगा। अडॉप्शन से एक और मेरे को याद आती है रवीना टंडन, उन्होंने भी 2 बच्चों को अडॉप्ट करा था और एक उनकी खुद की बेटी है। तो वही बात है कि अगर आप अडॉप्ट भी कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि उनको अडॉप्ट करना है, उनको अपना बच्चा चाहिए या दोनों चाहिए। तो वही बात है कि कंट्रोवर्सी फिर भी उनकी होनी ही होनी है। इसके अलावा उनकी कंट्रोवर्सी एक और है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उस दौरान भी कहा जा रहा था, सुष्मिता का एक था कि क्रिएटिविटी डोंट नीड बॉर्डर्स। यहाँ पर भी उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जहाँ एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव चल रहा है, जहाँ चीज़ें हम बैन करें, पाकिस्तानी कलाकारों के जो एक्टर्स हैं उन्हें भारत में बैन कर दिया जा रहा है, जहाँ इंस्टाग्राम तक अकाउंट्स तक बैन हो जा रहे हैं, वहाँ सुष्मिता का इस तरह का कोई भी बयान जो है वो कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर मैं इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूँ ना, तो एक तरीके से बात सही है, क्योंकि ना वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो भी, उन्होंने भी सच कुछ खास ऐसा बोला नहीं था कि ये चीज़ गलत हुई है। उन्होंने हमेशा अपने ही कंट्री को सपोर्ट करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनली कि अगर ऐसा होता है ना, जब ऐसे वॉर होता है या कुछ होता है, तो उन एक्टर्स को बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जब तक हम उनका काम अगर बंद नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ना पूरी दुनिया देखती है, जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज हो गए या मूवीज। और वो जो थी सनम तेरी कसम में जो एक्ट्रेस थी मावरा हुसैन, उनका जब इस बयान आया था ना, तो वो एंटी इंडिया उन्होंने कुछ क्लेम किया था और हर्षवर्धन ने पोस्ट करा और फिर उसके बाद उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उनकी जो मूवी पे उनकी फोटो भी थी ना, वो भी हटा दी गई। तो एक तरीके से ये और हाँ,
बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और सीक्वल भी आ रहा था इसका, सनम तेरी कसम का 2 भी आ रहा था इसका सीक्वल, और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से मावरा हुसैन को हटाया गया और ये मूवी अभी नहीं आ रही है। और एक और कंट्रोवर्सी सुष्मिता की है यार, एक मूवी थी उनकी फर्स्ट मूवी जिसमें उन्होंने ना मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था, और सुष्मिता ने शूटिंग के दौरान कुछ सीन्स थे, इंटीमेट सीन्स थे, जिसमें सुष्मिता ने ये कहा था कि उन्हें मिथुन का टच पसंद नहीं आया। मतलब उन्हें ऑब्वियसली समझ में आ जाता है कोई चीज़ प्रोफेशनल है या पर्सनल है, किस तरह से इंटेंशन समझ में आ जाते कहा जाए। और उन्होंने ये आवाज़ उठाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ना इतने बड़े एक्टर हैं, इतने उनकी वो है इज्जत है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो लोग ना नहीं बोल पाते हैं। लेकिन उन्होंने ये, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो इंटीमेट सीन्स हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें दिख रहा है कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो वो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और वही चीज़ है, इंडस्ट्री में आवाज़ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इतने कास्टिंग काउच होते हैं, इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल मूवमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, और एट द एंड जो होता है सेलिब्रिटीज़ जो है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, काम नहीं मिलेगा, अगर इसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो इंडस्ट्री से बैन हो जाएंगे, इस डर से भी सामने नहीं आते। और उसके अलावा अभी हाल ही में जो है कि एक और चीज़ कहते हैं कि सुष्मिता जो है ना वो अपने टर्म्स पे, वो कहते हैं लिविंग ऑन माय टर्म्स, कि वो अपने टर्म्स पे जी रही है, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रही हैं, और शादी 50 की उम्र में कह सकते हैं कि शायद कुछ टाइम में सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ दे। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली पब्लिक कि अगर ऐसा है भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया लाइफ है उनकी, क्योंकि उनके पास क्या, उन्हें बच्चे चाहिए तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, पैसे है ही तो क्या ही ज़रूरत है बेफालतू की सरदर्दी पाल लेंगी। ओके, इसके अलावा अभी हाल ही में अगर ललित मोदी जो इतने ट्रेंड कर रहे हैं, अगर ललित मोदी की बात करें तो हर कोई जानता है कि आईपीएल की जो इन्होंने स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी 2008 में इन पे केस हुआ, 2010 में ये गिल्टी पाए गए, और क्योंकि अरेस्ट ना हो जाए कह के बंदा जो है देश छोड़ के भाग गया है, इसलिए भगौड़ा भी इनके आगे टैग यूज़ किया जाता है इनके लिए एडजेक्टिव, जिसके लिए कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं ना, विशेषण कहते हैं कि आप किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो ललित मोदी के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है भगौड़ा। भगौड़ा शायद एक और आदमी के लिए यूज़ किया गया था, अच्छा हाँ, विजय माल्या के लिए भी यूज़ किया गया था, हाँ याद आया। और इसके अलावा 2010 में तभी सस्पेंड हुए, 2013 में गिल्टी फाउंड हुए, और बंदा 2010 में जब सस्पेंड हुए ना, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपने कर्मकांड तो पता ही होते हैं क्या करके गए हैं, तो वो 2010 में ही जो है देश छोड़ के भाग गए और लंदन में रह रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ना बीसीसीआई को धोखा दिया है, यानी इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के, अगर जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें जो खरीदते हैं, हाँ, ठीक है, उसमें फ्रेंचाइजी में बोलियां लगा के उसमें धंधला करना, कुछ धांधलेबाजी करना, तो देखो ना खुद उन्होंने कितना कुछ ऐसे गलत करा है, लेकिन उनपे नहीं कोई ऐसे बोल रहा है। और लड़की ने अगर रिश्ता खत्म कर दिया या वो म्यूचुअली भी खत्म हो गया तो भी वो बात देखो कितनी ऐसे बढ़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था भाई, करोड़ों का घोटाला करके बंदा विदेश भाग गया, लेकिन एक डेटिंग र्यूमर्स पे टारगेट कौन हुई? सुष्मिता। तो वो चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि जो वाकई गोल्ड डिगर का टैग हमारी इंडस्ट्री में किसी भी फीमेल को, जो अपने से ऊपर, हर किसी को अपने से अच्छा चाहिए होता है ऑब्वियसली, अगर जहां मेल खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वहां फीमेल ऑब्वियसली कैश पे या बैंक बैलेंस पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे? सोसाइटी का नॉर्मल सा टर्म है। तो आपको क्या लगता है कि सुष्मिता पे वाकई जो है गोल्ड डिगर का टैग है वो सूट करता है? इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली किसी भी कंट्रोवर्सी में फीमेल को टारगेट किया जाता है, इस पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।